छिपकली आमतौर पर एक रेंगने वाला जानवर है जो हम अपने घरों की छतों और दीवारों पर देख सकते हैं। इसकी बाज अक़साम जहरीली जरूर होती हैं, मगर आमतौर पर घरों में पाई जाने वाली छिपकलियां जहरीली नहीं होती। अलबत्ता इनको देखकर कराहत का एहसास जरूर होता है। अमूमन घरों में पाई जाने वाली छिपकलियां 4 से 6 इंच तक लंबी हो सकती हैं, लेकिन इसकी बाज अक़साम तो ऐसी हैं कि जिनका साइज मगरमच्छ जितना भी है और ये पूरा इंसान भी सालम निगल सकती हैं। इसके अलावा इसकी कुछ नस्लें ऐसी भी हैं जो इंतहाई जहरीली शुमार की जाती हैं। अगरचे अब तक कोई ऐसा वाकया सामने तो नहीं आया है कि जब किसी घरेलू छिपकली ने किसी शख्स को काटा हो और उसकी मौत वाकया हो गई हो, लेकिन ऐसे कई वाकयात वक्तन फवक्तन पेश आते रहते हैं कि जब छिपकली किसी खाने की चीज में गिर गई हो तो वो चीज जहरीली बन गई हो और उन लोगों को जान के लाले पड़ गए हों। तमाम मुसलमान घरानों में ये माना जाता है कि छिपकली को मारना इंतहाई सवाब का काम है और अगर इसको ना भी मारा जाए तो इसको घर से जरूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसकी मौजूदगी नहूसत का सबब करार दी जाती है। मगर इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ होंगे कि इसको मारने का हुक्म मुसलमानों को शरई तौर पर दिया गया है। द उर्दू टीचर की आज की वीडियो में आपको इस्लाम और साइंस दोनों के तनाजुर में ये बताएंगे कि छिपकली को मारना इंतहाई अहम क्यों है। मगर वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके द उर्दू टीचर के सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, तारीख की किताबों में मुतालिया किया जाए तो ये बात खुलकर सामने आती है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह को एक मानने पर आग में डालने का हुक्म दिया तो ये कुराए अर्ज का एक बहुत बड़ा और बहुत ही बुरा वाकया था, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंद परिंद और जिनो इंस सब के दरमियान हुआ है। उस मौके के बारे में एक रिवायत आती है कि जब चींटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़े का जिक्र हुआ तो चींटी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिमायत, जबकि छिपकली ने नमरूद को हक बजानिब करार दिया। एक और रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उस मौके पर जब छोटे परिंदे भी अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी चोंच में पानी भरकर उस आग में डाल रहे थे ताकि वो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो सके, तो उस मौके पर यही छिपकली थी जो कि उस आग को अपनी सांसों से मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी। ख़वातीन हज़रात, अरबी ज़ुबान में छिपकली को वज़ग़ कहा जाता है। जब इसके हवाले से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया तो सही बुखारी में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ग़ कत्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई गई आग में फूंके मारा करती थी। सही मुस्लिम में एक रिवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ग़ को कत्ल करने का हुक्म दिया और उसे फासिक करार दिया। एक और रिवायत के मुताबिक एक बार एक सहाबी फ़किया बिन मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक आज़ाद करदा गुलाम औरत जब बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर गई तो उन्होंने वहाँ पर एक नेज़ा पड़ा हुआ देखा। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया कि इसका क्या मकसद है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये छिपकली को मारने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जब सारे जानवर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे तब ये छिपकली वाहिद जानवर थी जिसने उस आग को भड़काने की कोशिश की थी। दोस्तों, एक से ज्यादा रिवायात मौजूद हैं कि जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ग़ को मारने का हुक्म दिया और उस पर नेकियां भी बताई गई। बाज अहादीस में तो वज़ग़ को एक ही चोट में पूरी कुव्वत से मारने की फजीलत भी बयान हुई है। मुस्लिम शरीफ में इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल है कि जो छिपकली को पहली चोट में मार दे तो उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाती हैं, दूसरी चोट से मारने पर उससे कम और तीसरी चोट से मारने पर उससे भी कम। लेकिन इस हदीस की तफसीर में बाज उलमा ये राय रखते हैं कि वज़ग़ से मुराद छिपकली की बजाय गिरगिट और किरला हैं, क्योंकि ये भी तकलीफ देने वाले जानवरों में से हैं। चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने पहली बार में गिरगिट को मार डाला उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, जिसने दूसरी बार में मारा तो उससे कम और जिसने तीसरी बार में मारा तो उससे भी कम। दोस्तों, मुसलमान घरानों में ये बात राइज है कि छिपकली को मारना सवाब का बायस है, तो आपको बताएं कि इसको मारना तो वाकई जायज़ है, लेकिन इसको जलाना हरगिज़ जायज़ नहीं है, क्योंकि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी इंसान, चरिंद परिंद या जानवर को जलाकर मारने की इजाज़त नहीं दी। सही मुस्लिम में है कि हज़रत साद बिन अबी वकास ने ये रिवायत बयान की थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मार देने का हुक्म दिया और उसका नाम छोटी फासिक रखा।
चुनाचे बयान करदा तमाम रिवायात से ये साबित तो होता है कि छिपकली यानी वज़ग़ को कत्ल करना बाइसे सवाब है। जो इसे पहली ज़र्ब में मार डालेगा तो उसको 100 नेकियां मिलेंगी और जो उसको दूसरी या तीसरी ज़र्ब में मारेगा उसे निस्बतन कम नेकियां दी जाएंगी। अब ख़वातीन और हज़रात, इसका एक मजहबी पहलू तो आपके सामने बयान किया जा चुका है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म इसलिए दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि छिपकली वो वाहिद जानवर थी कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में फेंकवाया गया तो छिपकली इस आग को फूंके मारकर तेज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगर दुनियावी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो फिर भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अफादियत हमारे सामने आती है। छिपकली अगरचे वो जानवर है जो किसी को काटता तो नहीं है और दुनिया में कभी भी कोई केस ऐसा रजिस्टर नहीं हुआ कि जब घरों में रेंगने वाली छिपकली ने किसी शख्स को काटा हो और उसकी मौत हो गई हो। लेकिन ये खबरें कई मरतबा सामने आ चुकी हैं कि जब छिपकली खाने पीने की किसी चीज़ में गिर गई हो तो वो चीज़ खाने वालों के लिए जहर बन गई और जहर खुरानी के बाद वो लोग अस्पताल तक पहुंच गए। तो ये अपनी फितरत और तबीयत के लिहाज से नस्ल इंसानी के लिए मूजी और ईज़ा पहुंचाने वाली मखलूक है और शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकलीफ और ईज़ा पहुंचाने वाली मखलूक को कत्ल कर देने का हुक्म दिया गया है। इस हुक्म की तफसील ही में उलमा लिखते हैं कि छिपकली को पहली ज़र्ब में ही कत्ल करने पर 100 नेकियां मिलने का ऐलान इसलिए किया गया ताकि हर कोई इसे मारने में पहल करे और इसके अलावा पहली ज़रब में मारने के लिए इसलिए हौसला अफजाई की गई ताकि उसे ज़्यादा तकलीफ ना पहुंचे और उसे फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, ना कि उसे तड़पा कर मारा जाए। दोस्तों, बयान करदा तमाम रिवायात में छिपकली की फितरत की तरफ भी इशारा किया गया है। जिस तरह सांप और बिच्छू की फितरत डंग मारना है, इसी तरह छिपकली की फितरत में अहले ईमान की अदावत है। लेकिन दुनियावी तौर पर देखा जाए तो इसे कत्ल करने की असल वजह इसे इंसानों को ज़रर और तकलीफ पहुंचाना ही है। कितने ही वाकयात अखबारात में ऐसे सामने आते हैं कि कहीं पर खाने पीने की किसी शय में छिपकली गिर गई तो उसके जहरीलेपन से अहले खाना की जानों को खतरा हो गया। इसका लवाब जब किसी खाने पीने की शय के साथ मिल जाता है तो वो चीज जहर में तब्दील हो जाती है। चुनाचे इस मौसम गर्मा में अगर आपके घर में छिपकलियां आती हैं तो आप उनको जान से मार कर न सिर्फ सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर सवाब कमा सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना सकते हैं। याद रखिए कि इस्लामी शरीयत में इस बात की मुकम्मल इजाज़त है कि ईज़ा और तकलीफ पहुंचाने वाले जानवरों को जान से मार दिया जाए। हत्ता के बाज़ ईज़ा पहुंचाने वाले जानवर तो ऐसे भी हैं कि अहादीस में उनको हदूद हरम में भी मारने की इजाज़त है, यानी एहराम की हालत में जब शिकार पर पाबंदी होती है और किसी भी जानदार को मारने की इजाज़त नहीं होती, तब भी इन तकलीफ पहुंचाने वाले जानवरों को मारा जा सकता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईज़ा पहुंचाने वाले 5 जानवर हैं जिनको हदूद हरम से बाहर और हदूद हरम के अंदर भी मारा जा सकता है। मारने वाला खा एहराम की हालत में हो खा एहराम से बाहर हो। उन जानवरों में सांप, इबलक, कौवा, चूहा, कटखना कुत्ता और चील शामिल हैं। लेकिन उस कुत्ते को मारना हराम है जिसमें फ़ायदा हासिल होता हो, और इसी तरह उस कुत्ते को भी मारना हराम है कि जिससे कोई फ़ायदा हासिल तो नहीं होता लेकिन उससे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। जिन जानवरों का जिक्र इस हदीस में किया गया है उनको मारने की इजाज़त महज इसलिए दी गई है कि उनसे जान का ख़तरा हो सकता है और ये इंसानों को अजियत और तकलीफ में मुब्तला करते हैं। और ख़वातीनो हज़रात, क्या आपके इल्म में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे 5 जानवरों को मारने का हुक्म दिया है, इसी तरह 4 जानवरों और परिंदों का जिक्र भी फरमाया है कि जिन्हें मारने से मना फरमाया गया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 जानवरों को मारने से मना फरमाया है। उनमें चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और सूरत शामिल हैं। इसी तरह सही मुस्लिम में रिवायत में आता है कि बिल्ली को भी मारना दुरुस्त नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया क्योंकि उसने बिल्ली को बांध कर रखा यहाँ तक कि वो मर गई और वो औरत उसकी वजह से जहन्नुम में दाखिल की गई। जब उस औरत ने बिल्ली को बांधा तो उसने उसको खिलाया ना पिलाया और ना ही उसको कीड़े मकोड़े खाने के लिए आज़ाद किया। बाज़ उलमा के नज़दीक तो मकड़ी को मारने से भी गुरेज किया जाना चाहिए, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जब गारे सौर में मुकीम थे तो इसी मकड़ी ने जाला बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई थी। लेकिन बाज़ उलमा की राय में जंगली मकड़ियाँ के जो कि जहरीली होती हैं और जिनसे तकलीफ पहुँचने का खदशा होता है, उन्हें मारने की इजाज़त है।
बहरहाल ख़वातीन व हज़रात, ये था जिक्र उन तमाम जानदारों का और उन तमाम जानवरों का कि जिन्हें फौरी तौर पर इज़ा पहुंचाने के डर से ख़त्म कर दिया जाए तो ना सिर्फ बेहतर है बल्कि बाज़ जानवरों को मारने पर तो सवाब भी मिलता है, और वज़ग़ यानी छिपकली भी उन्हीं जानवरों में से एक जानवर है। उम्मीद करते हैं कि द उर्दू टीचर की इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही मालूमाती वीडियोस मुस्तकबिल में भी हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके द उर्दू टीचर के सब्सक्राइबर बन जाइए। इस उम्मीद पर आपको अलविदा कहेंगे कि बहुत जल्द किसी और मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और द उर्दू टीचर से सीखते रहिए।